निवर्तमान क्षेत्रीय विधायक एवं सहकारिता मंत्री अंजना उदेलाल ने अपने द्वारा 5 सालों के कार्यकाल में कराए गए कार्यों की पुस्तक का विमोचन करते हुए पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मैंने जो भी वादे किए थे सभी पूर्ण किए हैं। मुख्यमंत्री ने भी दिल खोलकर जनहित योजनाएं लागू करती है, उन्हीं के भरोसे सरकार और खुद के रिपीट होने का पूर्ण आश्वस्त होने का कहते हुए विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर खुलकर बोले। सुने अंजना उदेलाल की जबानी। पुस्तक भी पढ़ेंगे और तथ्यों के आधार पर पूरी किताब बनाई है और जो कुछ किया वो आपके सामने है। मैंने इसमें भविष्य की योजना तो कुछ लिखी नहीं, जो किया वो लिखा है। आगे तो जनता अवसर देगी। तो जिस तरीके से इन 5 सालों में काम किया है उसी अनुसार आगे भी जारी रहेगा। ये 5 साल का मैं इस चुनाव को मेरे 5 साल का मूल्यांकन का एक अवसर मानता हूँ। अगर जनता ने मुझे अच्छा समर्थन दिया तो निस्संदेह मुझे भी फख्र होगा कि मैंने काम किया, इस कारण से मेरा समर्थन दिया। तो यही क्रम आगे 5 साल तक भी बराबर जारी रहेगा। पहले कार्यकाल में जब जनता ने जिताया, पहला कार्यकाल था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और शेखावत साहब हमारे मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार जनता ने विधानसभा में भेजा, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे और मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके कारण अनेक उन कारणों पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बार सरकार भी बनी और मुझे भी आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने जिता के भेजा। पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। इस कारण से जो वर्षों से लगन मन में पाल रखी थी उसका अवसर अब आया और जनता की पीड़ा जो मैं देख रहा था या समझ रहा था उसके अनुसार निर्णय किया। तो निस्संदेह माहौल अच्छा लगा और इसी 3-4 वादे यहाँ की जनता से किए थे उनको 100% पूरा भी गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सट्टे का मामला जरूर मैं इतना नहीं कह सकता कि नहीं चल रहा होगा, लेकिन नियंत्रण में जरूर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना कोई बहुत भारी अपराध इस श्रेणी में इसको कानून में नहीं डाल रखा है, इसलिए समय पर जमानतें हो जाती है और वापस आदमी काम में लग जाते हैं। लेकिन पुलिस और कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कि इस प्रकार के अपराध और ये समाज की ये कुरीति है, मानता हूँ। तो ये नहीं चलनी चाहिए। जिले का सबसे बड़ा कस्बा निपाड़ा है, मुझे जिला चिकित्सालय दिया जाए तो जिला चिकित्सालय भी दिया और उसमें काम भी शुरू हो गया। ये मेरी संतुष्टि है। आपके जनता अवसर देगी तो पहले दिन से हट जाऊँगा कि अगर आप जिला बनाओ तो निपाड़ा पहले होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय का मेरे पर बहुत आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं जो ठीक है। और जहाँ तक वो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा उदयलाल चाहे तो 5 जिले सीटें जिता सकता है, वो इसलिए कहा कि मैं सांसद के रूप में भी यहाँ काम कर चुका हूँ और जसवंत सिंह जी सर की हस्ती के सामने आप लोगों ने और क्षेत्र की जनता ने मुझे जिता के भेजा है। तो इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि अगर पूरे जिले में पकड़ रहे जाता आता है, अगर मेहनत करेगा तो शायद 500 सीटें निकाल दे। इसलिए उन्होंने कहा होगा। महोदय ने भी ठान रखी है कि मुझे पार्टी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। 2 बार मुख्यमंत्री बनाया लेकिन मैं सरकार रिपीट करके नहीं दे सका। तो आगे जब मुझे तीसरी बार पार्टी ने इतना भरोसा जताया है तो मेरा दायित्व है कि पार्टी की चौथी बार सरकार बना करके दम लूँ। तो उन्होंने भी काम करने में कमी नहीं रखी और जो काम मुख्यमंत्री ने योजनाएं दी उनको हमने धरातल पे लागू करने में हमने भी कोई कमी नहीं रखी। तो सबने टीम वर्क के रूप में काम किया। तो जनता के सुख दुख के हम पक्के भागीदार बने। जनता के आवाज़ से कह सकते हैं कि चौथी बार तो वापस सरकार हमारी रिपीट होगी। और जहाँ तक बात है कि जो योजनाएं और विशेष करके बजट में जो घोषणाएं की, दोनों बजटों में बजट समाप्त होते ही बजट सत्र, उसके बाद अप्रैल महीने में ही उनकी क्रियान्विति शुरू हो गई। ऐसा कभी राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद इतनी सरकारें बनी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं हुआ कि बजट सत्र समाप्त होते ही उस बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति शुरू हो जाए। तो ये इस कारण से जनता को भरोसा है कि जो ये कहते हैं वो समय पर कर देते हैं। इसलिए आज एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल राजस्थान में नहीं है कि जहाँ भी मैं भी जाके खड़ा होता हूँ तो 150 आदमी फटाफट इकट्ठे आ जाते हैं। तो निस्संदेह ऐसा माहौल पूरे राजस्थान में, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम वापस सरकार रिपीट करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। बॉम्बे के नासिक का रोड हमने बनाया है, चिपलून का महाराष्ट्र में रोड हमने बनाया जॉइंट वेंचर में, उन पर काम चल रहा था। उनके यहाँ रेड हुई तो जब जॉइंट वेंचर में हम 50-50 के पार्टनर हैं और उनके यहाँ रेड हुई
तो उनके यहाँ जो एंट्री मिली हमारी, लेन देन तो जब जेवी है तो होना ही है, तो उसमें जो एंट्री मिली वो सत्यापित करने के लिए यहाँ उनकी टीम उदयपुर ऑफिस में आई थी और मेरे सीए को और मेरे ऑफिस को बिल्कुल जैसे रेड कर दी वो वैसा वातावरण बना किया। उनको सही तरीके से आप कर चुपचाप देख लेते तो इतना माहौल ख़राब नहीं होता, लेकिन इसीलिए चर्चा चली कि पूरे देश में जब ईडी का ने सीबीआई का ने इनकम टैक्स का माहौल चल रहा है तो सब ने, और पत्रकार लोग भी वहाँ पहुँच गए थे, पूरे समाचार पत्रों में भी चल गया था, मेरे पास भी सुना आ गई ये इनकम टैक्स वाले आ गए, उनको पहले भी आए 16 में फिर आए होंगे निसंदेह। इसलिए वो माहौल अगर वो चुपचाप जैसी वहाँ एंट्री मिली तो उनको ही सत्यापित करना था, एक टीम भेजते देख लेते और अगर कोई ज़्यादा नुक्स निकलते तो उसके बाद इतनी टीम लेकर के हमला करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन अधिकारियों ने जिस प्रकार से किया उससे माहौल ख़राब हुआ और निसंदेह आए थे और वो वापस सब चले गए हैं और यहाँ को जो वहाँ उनको देखना था वो बराबर सत्य मिल गया, इसलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन देश में माहौल है कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के नाम से उद्योगपतियों को, राजनेताओं को डराया धमका जा रहा है। तो जब मेरा नाम आया तो उन्होंने अनुमान लगा दिया कि शायद इसीलिए आए होंगे, पर आया इस हिसाब से नियत से नहीं। ये जो बात है सत्य तो यही कहना पड़ेगा। ये घोषणा माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब ने करवाई थी बहुत पहले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान में भी नगर पालिका भी उनकी थी और इसमें 2000 नहीं अभी इस पहले वाले कार्यकाल में और लोकसभा में घोषणा हुई थी बजट में कि ये अंडरपास बनाया जाएगा। उस समय उन्होंने डिमांड जो भेजी थी नगर पालिका को 3 करोड़ रुपए जमा कराने की, उन्होंने जमा नहीं कराए। मैंने भी उस समय भी प्रतिपक्ष में था तो भी सीपी जोशी साहब हमारे एमपी से बात की थी तो वो नगर पालिका पैसे जमा करा देगी तो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो नगर पालिका से तो मेरे संपर्क इतने थे नहीं, इसलिए मैंने उनसे मांगनी की। लेकिन जब हमारा बोर्ड बन गया तो हमने वो पैसे जो 50% रेलवे का और 50% नगर पालिका का, तो 50% हमने जमा करा दिए, उन्होंने लगा दिए और टेंडर हो गए। लेकिन उसके बाद भी वो अटक ही रहा और मैंने मेरे एक आदमी को लगा रखा 2-3 बार, तो रतलाम डीआर के पास आदमी को भेज दिया। सांसद महोदय को भी पत्र लिखा, टेलीफोन से भी कहा, व्यक्तिगत मिले, जब भी कहा मेरे को यार वो अंडरपास जल्दी हो जाए तो मोक्षधाम का रास्ता भी वही है, जल्दी ठीक होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो धीमी गति से चल रहा है। उस ठेकेदार ने हमारे से ज़मीन मांगी कि ये गौशाला की ज़मीन हमें थोड़ा दिन के लिए, तो जब हम काम कर पाएंगे हमारी मशीनें और प्री कास्ट के लिए हमें ज़मीन चाहिए तो ज़मीन भी उपलब्ध कराई। लेकिन वो ठेकेदार भी ठंडा मिला और सरकार का, रेलवे का भी ज़्यादा ध्यान नहीं है, इसलिए वो विलम्ब हो रहा है। बाकी नगर पालिका की तरफ से सब पैसा हमने पूरा जमा करा दिया है, तकाजा भी बराबर कर रहे हैं, लेकिन काम धीमी गति से चल रहा है। अभी महीने भर से बंद था, जो वापस अभी 8 या 10 दिन पहले तकाजा किया जब शुरू हुआ है। लेकिन प्रयास करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए तो राहत मिले। बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है और सरकार की घोषणा फालतू जाती नहीं है। उस काम को RSRDC को ट्रांसफ़र कर दिया सरकार ने, PWD विभाग ने, और RSRDC का जिसका भी टोल चल रहा है RSR राजस्थान रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वही रोड बनाएगा और सर्वे भी शुरू कर दी है। तो रोड जरूर बनेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा 200 करोड़ रुपए RSRDC को बजट में स्वीकृत करके ट्रांसफ़र भी कर दी है।